नेक्स्ट हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कवानीन। व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब रोशनी की एक रे या शुआ फॉल्स ऑन अ मिरर, प्लेन मिरर, किसी भी प्लेन मिरर के ऊपर पड़ती है, और एनी अदर सरफेस या किसी भी दूसरी सतह पे, इट इज रिफ्लेक्टेड, तो ये वापस मुड़ जाती है अकॉर्डिंग टू सम लॉज, कुछ कवानीन के तहत। These laws are called laws of reflection of light. इन laws को laws of reflection of light कहा जाता है। यानी जब लाइट किसी भी प्लेन मिरर के ऊपर या किसी भी दूसरी सतह के ऊपर गिरती है, पड़ती है या फॉल करती है, तो कुछ लॉज के अकॉर्डिंग जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। उन लॉज को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इन लॉज को समझने के लिए सबसे पहले आपको इन सारी पॉइंट्स का पता होना चाहिए। यानी इंसिडेंट रे के बारे में पता होना चाहिए क्या होती है, रिफ्लेक्टिव रे क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन तमाम पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसिडेंट रे क्या होती है। द रे, ऐसी रे या शुआ ऑफ लाइट, रोशनी की, which falls on the mirror, जो सरफेस के ऊपर पड़ती है, इस called इंसिडेंट रे को इंसिडेंट रे कहा जाता है। यानी वो रे रोशनी की, वो शुआ जो सतह के ऊपर आके पड़ती है, गिरती है, उस रे को इंसिडेंट रे कहा जाता है। जैसे फर्स्ट कर लें, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है। तो फर्स्ट कर लें, हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है जिसको हम M और M डैश का नाम दे देते हैं। ये इसका बिल्कुल सेंटर कह लें, या फिर यहाँ से ये एक रे लाइट आ रही है, ये जो एरो है, ये लाइन शो कर रही है, ये रे एक आ रही है, ठीक है। इस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये एरो क्यों लगाया है? एरो जो है वो डायरेक्शन को शो करता है कि किस डायरेक्शन से रे जो है वो आ रही है। तो ए ओ जो है वो हमारे पास इंसिडेंट रे होगी, गिव्स द डायरेक्शन इन विच लाइट फॉल्स। ये रे क्या करती है? डायरेक्शन के बारे में बताती है कि लाइट फॉल्स ऑन द मिरर, के लाइट कौन सी डायरेक्शन से आके मिरर के ऊपर पड़ रही है। तो ए ओ इज द इंसिडेंट रे। ये जो आपको नजर आ रही है ना ए ओ, ये इंसिडेंट रे है जो कि प्लेन मिरर के ऊपर आ रही है। रोशनी की एक शुआ है जो कि प्लेन मिरर पे आके पड़ रही है, जिसको हमने ए ओ से जाहिर किया है। आगे है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द पॉइंट, वो वाला पॉइंट एट विच, जिसमें द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर, यानी वो पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे आके फॉल करती है मिरर के ऊपर, उस पॉइंट को इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। O इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। O कहाँ पे है? ये O है। तो ये जो इंसिडेंट रे है, जिस पॉइंट के ऊपर आके फॉल कर रही है, यानी यहाँ पे फॉल कर रही है ना, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और इसको O से जाहिर करेंगे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड रे। व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब रोशनी की एक शुआ फॉल्स ऑन द मिरर, मिरर के ऊपर पड़ती है, मिरर सेंड इट बैक, मिरर इसको वापस भेज देता है टू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में। द रे ऑफ लाइट, रोशनी की शुआ सेंड बैक, जो वापस मुड़ जाती है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, उसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। ओ बी इज द रिफ्लेक्टेड रे। यानी जब एक रोशनी की शुआ जो है इस तरह से ओ ए आ रही है, आती है, तो उसको इंसिडेंट रे कहा जाता है, और जिस पॉइंट पे आके जहां पे भी वो फॉल करती है, उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। अब उसके बाद वो क्या करती है? उस लाइट को आगे ट्रांसमिट होने नहीं देता वो मिरर, बल्कि वो क्या करता है? उसको वापस उसी रे को उसी मीडियम में वापस मोड़ देता है। यानी ओ बी वो मीडियम है, और उसी मीडियम में वो रे वापस जा रही है। तो ओ ए जो है, ओ बी सॉरी, वो वाली रे है जो कि रिफ्लेक्ट होके वापस मुड़ के उसी मीडियम के अंदर वापस जा रही है। इट शोज द डायरेक्शन, ये भी डायरेक्शन को शो करती है, इन विच लाइट ट्रेवल्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी वो वाली डायरेक्शन कि किस
वापस आ रही है, ये इस तरफ से आ रही है और इस डायरेक्शन से ये रे वापस आ रही है, रिफ्लेक्ट होगी। नेक्स्ट है नॉर्मल। नॉर्मल इज अ लाइन, नॉर्मल एक लाइन होती है एट राइट एंगल। राइट एंगल से मुराद 90 के एंगल से या फिर परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, बिल्कुल सीधा 90 का एंगल टू द मिरर, यानी मिरर पे एक हम बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करते हैं 90 के एंगल से, और वो लाइन हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से खींची जाती है, उस लाइन को नॉर्मल कहा गया है। अगर हम फिगर में देखें, यहाँ पे एक लाइन आपको नजर आ रही है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से सीधी हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं या एक 90 का एंगल बनाते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो उस लाइन को हमेशा डॉटेड लाइन में लगाते हैं, तो वो लाइन कहलाती है नॉर्मल। यहाँ पे ओ एन ये वाली लाइन जो है वो क्या कहलाएगी, नॉर्मल। ओ एन जो है वो नॉर्मल लाइन है, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, और फिगर में इसको डॉटेड लाइन से जाहिर किया गया है। आगे है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, यानी वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान बनाया गया है, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। एंगल, ये जो साइन आपको नजर आ रहा है, ये एंगल को शो करेगा। AON इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज डिनोटेड बाय एंगल आई, इसको एंगल आई से जाहिर करते हैं। अगर यहाँ से हम देखें तो वो एंगल जो इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान बनता है, ये वाला एंगल जो आपको नजर आ रहा है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको आई से जाहिर करेंगे। अगर हम फिगर में देखें, ए ओ और एन, इनके दरमियान ये जो एंगल बन रहा है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। इसी तरह आगे नेक्स्ट होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो एंगल होता है जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान बनता है। ये वाली हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल बन रहा है, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, और इसको एंगल आर से भी जाहिर करेंगे। आर शो करेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। यहाँ ये कह सकते हैं BON जो है वो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको पढ़ने से पहले हमने जो पॉइंट हमारे लिए जानना जरूरी थे वो ये 6 पॉइंट हैं। इन पॉइंट्स का अगर आपको पता होगा तो तब आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो समझ आएंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।